ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है द फिश टेल। लेट्स स्टार्ट। द फिश टेल चैप्टर स्टार्ट्स विद अ ब्यूटिफुल पोएम which lines have deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully। मीन्स जिस एक स्विमिंग पूल है या फिर ऐसा एक समुद्र है जहाँ पे बहुत सारे फिशेस हैं और सब लोग अच्छे से पीसफुली वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दिस स्पेशल पोएम इन 3 lines is called haiku। ठीक है, you can see this word haiku। Such poem about nature are popular in Japan। Here is another haiku। एक दूसरा haiku। The lake calm, smooth, still. The fish jump up and returns. The ripples shake the lake। Do you know any poem about fish? If you know, just you can learn, you can read it from any other books. Fine. When we move to another page, look for the fish design around you on cloths and painting and mats, etc. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डिज़ाइन बने होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसको अपने रिकॉर्ड्स में रखें। When we move to next, mean, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये जिसको आप याद कर सकते हैं। मीन मीन्स फिश। Mean means fish, and Meenakshi is a girl. This is a girl whose eyes like a fish. एक मीनाक्षी लड़की है जिसकी आंखें मछली की तरह बताई हैं। The biggest, another GK question in this chapter, the biggest fish is a whale shark। अगर आपको कहीं लगता है कि क्वेश्चन आता है कि the biggest which is the biggest fish, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं whale shark। तो कोई भी चैप्टर हमारा छोटा या बड़ा तो हो सकता है लेकिन वेस्ट नहीं होता। अच्छा, नॉलेज हर चैप्टर में होती है। तो हमें 2 बातें पता लगी यहाँ से कि मीन का मतलब मछली या फिश होता है और बिगेस्ट फिश जो होती है वो वेल शार्क होती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेल बट इज़ अ बिग फिश। वेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। वेल ब्रीथ लाइक वी डू देयर थ्रू देयर नोज। जो वेल होती हैं वो नाक से सांस लेती हैं। बट फिश हैव नो नोज। आपको सबको पता ही होगा फिश के पास नोज नहीं होती है। दे टेक इन वाटर नॉट एयर। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। वेल्स जो होती हैं ह्यूमंस की तरह बेबीज को बर्थ देते हैं बट फिश एक एग के फॉर्म्स में रिप्रोडक्शन करता है। द वेल शार्क फिश लुक लाइक अ बिग एंड डेंजरस। जो वेल होती है वो बड़ी और डेंजरस होती है बट क्वाइट और हार्मलेस। ये कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाती हैं। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। सो वन वेल शार्क वाज long as 18 meter। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग इज ऑलमोस्ट 12 children of your size standing one on top of another। अगर 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए उतनी बड़ी हमारी वेल शार्क होती हैं। ठीक है, और इसका वेट कभी इमेजिन कर सकते हैं आप, 16,000 kg। इंटरेस्टिंग। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। अबाउट हाउ मच किलोग्राम डू यू वेट। आपके बच्चों का कितना किलोग्राम में है, वेट कितना है। किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा। ठीक है। द फिश टेल, see the difference between the whale and fish। Look carefully at the tails। Can you see the fish tail stands flat। जो fish की tail होती है flat होती है और but the tail of the whale will almost look like a 2 legs। ठीक है, और उसकी जो whale की tail होती है वो 2 legs की तरह दिखती है। Fish like a swim together in a sea in big groups called school of fish। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं वैसे ही
जब बहुत सारे फिशेस एक संग स्विम करती हैं सी में तो उसको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. इन देयर स्कूल दे सेफ फ्रॉम द बिगर फिश. जब एक संग होती हैं ये फिशेस तो ये आप एक साथ काफ़ी कंफर्टेबल सेफ और सेफ फील करते हैं. So to scare away the bigger fish, some small fish drink up like a lot of water and swallow up and look big. जब छोटी मछली जब बहुत सारा पानी पी लेती हैं तो ये बड़ी दिखने लगती हैं लाइक दिस. ये छोटी है, छोटा सा पानी है, लेकिन इस फिश में ज़्यादा पानी भर लिया है. Close your eyes and imagine seas and rising high. Do you think the wave can go? Imagine that there are fishermen in their boat going up and down with the waves. They start their trip when it's still dark. Some go on the simple boat made from the lots of wood tied together. The sea is rough with very high tide and strong wind. Then the fishermen have difficult time. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कैसे हम जो फिशरमैन है कैसे कैच करते हुए चैप्टर आगे का उसी के बारे में है. फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश. वो उसी जगह अपना जाल डालते हैं जहाँ उन्हें उम्मीद होती है कि वो एक बड़ी मछली पकड़ पाएंगे. दे स्प्रेड देयर नेट्स. वो अपना जाल डालते हैं और घंटों इंतजार करते हैं कि उसमें फ़िश पकड़ में आ जाए. सम बोट्स हैव मोटर्स गो फर्दर इन द सी. जब कुछ लोग जो होते हैं सी के किनारे ही बैठ के मछली पकड़ते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बोट के सहारे सी के बीच में जाके जहाँ गहरा होता है पानी वहाँ से फिश पकड़ते हैं. ठीक है, दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर. जो बोट्स होती हैं ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं और बीच में जाके ये लोग फिश पकड़ते हैं. ठीक है, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड. दे आर वेरी बिग machine boats in the business. They go far out and pull their big nets deep in the sea. This way they protect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore. They also stay out of it in the sea for many days. अब क्या हो गया, फिशरमैन काफ़ी घबराने लगे. क्यों घबराने लगे हैं? अब क्या होने लगा है, बड़ी बड़ी मशीन्स आने लगी हैं. ठीक है, बोट मशीन्स इनको बोलते हैं. उससे क्या होता है, जो फिश का कैच पकड़ना होता है वो बहुत आसान हो गया है, जिस वजह से जो फिशेस जो सी शोर पर होती हैं वो बहुत कम होने लगी, जिस वजह से इनके बिजनेस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने लगा है. बिग फिश जो बिग मशीन्स होती हैं वो छोटी से छोटी मछली को पकड़ने के लिए सक्षम होती हैं. और फिशर इन द स्मॉल बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स to go to the back into the sea. How boat gets how much? कितनी बोट कितना फिश कैरी कर सकती हैं. ठीक है, in one trip the log boat brings 20 kg of fish, but the other types of boats bigger catch as given in the table. टेबल पे थोड़ा ध्यान देते हैं. You have type of boats, log boats, long tall टेल बोट्स, मोटर बोट, मशीन बोट. जो लॉग बोट्स होती हैं जो लकड़ी के ट्रंक्स होते हैं उस पे चलती हैं, ये सिर्फ 20 kg ऑफ फिश कैरी कर सकती हैं. जो लॉन्ग टेल बोट होती हैं वो 600, जो मोटर बोट होती है वो 800 एंड द मशीन बोट जिस वजह से आजकल फिशरमैन परेशान है वो 6000 kg फिशेस कैरी कर सकते हैं. ठीक है, lots of GK question in this chapter. Some big numbers. In the class 4th maths magic, you heard about the number lakh, which is equal to the 100,000. है ना, एक lakh word पढ़ा होगा आपने क्लास 4th में, जिसका मतलब होता है 100,000. You had read there are about 1 lakh brick kilns in our country where the bricks are made. ठीक है, in this 5th class you will learn more about the lakes. This page saying about the fish market. Have you seen fish market? कभी मछली बाजार गए हैं आप लोग?
वहाँ पे आपने देखा होगा बड़ा नॉइजी होता है वो प्लेस, है ना, जहाँ पे बहुत सारे सब लोग अपनी आवाज़ लगाते हैं. द फिश मार्केट इज़ वेरी बिजी टुडे. मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड catch. The fisher women are shouting out their prices to the buyers. So students, आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज करनी है. प्रैक्टिस टाइम. ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट. ठीक है, ग्रेसी को एक नेट बाय करना है. झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट. सो दे टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक. बैंक से लोन लेते हैं. दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट. जब वो बैंक को वापस करेंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे. ठीक है. ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4,000 टू बाय अ नेट. बैंक से लोन लेती है 4,000 रुपये का. ठीक है, उसको वापस करना है 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. ठीक है, उसको EMI मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करना है. तो अब आप बताइए कि उसको कितने वापस करने होंगे बैंक को. बता सकता है कोई? कैलकुलेट कीजिए. तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना. ये जो फिगर है 345 की, 345 को हमको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है. ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 345. तो 345 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि ग्रेसी को कितने रुपए वापस करने हैं. तो अगर हमने 345 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4,140 रुपीज़. ग्रेसी ने लोन कितना का लिया था? 4,000 का. उसे वापस कितने करने पड़ रहे हैं? 4,140 रुपीज़. तो अब हमको ये बताना है उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा. यस, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं. हम जो फिगर आई है उसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ग्रेसी को कितने रुपए बैंक को वापस करने हैं. ठीक है. अनदर क्वेश्चन. झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000. ठीक है, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 का लोन लिया लॉग बोट के लिए. दे पे अ टोटल अमाउंट ऑफ 23,520 रुपीज़ इन 1 ईयर. ठीक है, अब वो कह रही है कि उसने उन दोनों ने वापस कितना किया? 23,520 रुपीज़. अब क्या करेंगे? अब ये क्या पूछ रहा है? हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ. हर महीने वो झांसी और उसकी बहन कितना बैंक को वापस करती हैं. कितना वापस करती हैं बताइए. क्या करेंगे? एनी आइडिया गाइस? तो बस क्या करेंगे, हम 23,520 रुपीज़ को 12 से डिवाइड कर देंगे. तो उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 1,960 रुपीज़. ठीक है. अब ये करते हैं. बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. प्राइस ऑफ ईच. एक बोरवेल की प्राइस कितनी है? 3,000 रुपीज़. और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1. बैम्बो रैक फॉर फिश ड्राइंग इज 2,000. उसको 20 खरीदने हैं तो कितने की पड़ेगी? सीमेंट टैंक के लिए उनको 1,000 रुपीज़ पर पैकेट का देना पड़ेगा और उन्हें खरीदने 4, तो कितनी कॉस्टिंग आएगी? इसको ऐसे समझते हैं. अगर आपने मार्केट से एक चॉकलेट ली जो 10 रुपीज़ की है और वैसी 4 चॉकलेट ली तो आपको कितना देना पड़ेगा? 40 रुपीज़. क्लियर? तो ये कैसे आया 40? जब हमने एक के प्राइस को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 40. ठीक है, तो वैसे ही इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 3,000 टू 1 3,000, 2,000 टू 2 4,000, ये 40,000 20. और वैसे ही सेम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है.
Jhansi and I found that 6,000 kg fish we would need 1,500 kg salt every month. It's priced 2 per kg. 500 into 2 3,000, पैकेजिंग बस 3,000 और टोटल हम इसको टोटल कर देंगे. ठीक है. So this chapter is basic about plus, minus, multiply and divide. I hope everything is clear in this chapter. There is so many general question. आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको फिर से रिविजन हो जाएगा. If you want to know more about this, please you can comment under this video. हम आपको बहुत अच्छे से इसको रिप्लाई करेंगे सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. ठीक है. थैंक यू गाइज. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय.